वेलकम बैक जीके क्विज। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। जो हमने 500 MCQs जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड करने थे, उसमें से आज हमारा 14th लेक्चर है। क्योंकि हमने जिस रफ्तार से चल रहे हैं 20 क्वेश्चन करके, उस रफ्तार से 25 लेक्चर हमारे बनते हैं 500 MCQs करने के लिए। उस हिसाब से हमारा लेक्चर नंबर 14 है। तो उम्मीद करता हूँ जो पहले आपने 30 लेक्चर हुए होंगे आपने पूरे देखे हैं, तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने कोशिश की है कि JK SSB या किसी एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन सेट करके आपके लिए लाए हैं। और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये इन्हीं में से ही आपको जो है वो सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ यही एग्ज़ाम में आएंगे। आपको फर्दर भी तैयारी करनी है ताकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम ज़ाया किए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपके पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब तक आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आपको उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा इस इन जो है वो लेक्चर से। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि विच लेक इन गांदरबल इज मेड ऑफ 7 स्मॉल एल्पाइन पॉन्ड्स। कि कौन सी ऐसी लेक है गांदरबल में, या फिर आप कश्मीर में कह सकते हैं कि जो 7 छोटे छोटे एल्पाइन जो है पॉन्ड से बनी है। तो उसका आंसर हमें करना है। तो क्या इसका आंसर रहेगा? तो इसका आंसर आएगा सतसार लेक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। सतसार, इसका नाम से ही पता चल जाता है कि सात सात सतसार सतसार, ठीक है। इस हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा के भी आप क्वेश्चन कभी कभी जो है वो रिलेटेड भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, जो है सतसार लेक। नेक्स्ट है कि लंबोदरी इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। तो इसका क्या रहने वाला है? देखिए, जो है इंडस है ना, इंडस को कहा जाता है सिंधु सिंधु, और चिनाब को आस्कनी कहा जाता है, रावी को कहा जाता है शरातरी। तो इसका आएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस, के इनमें से जो है वो नहीं है। तो मुझे बताएं कि लंबोदरी जो है ये किसका संस्कृत नेम है। क्योंकि ऐसे हमने तो पॉइंट टू पॉइंट चलना नहीं है ना, हमें पता भी होना चाहिए। ऐसे हम बोल दें कि नॉन ऑफ दीज है, बस इसके चलते आगे, लेकिन इसका पता भी होना चाहिए किसका संस्कृत नेम है, ठीक है। तो लंबोदरी, बिकॉज लंबोदरी इज द संस्कृत नेम ऑफ लीडर रिवर। जो है लीडर रिवर का ये संस्कृत नेम है, क्या? लंबोदरी, लीडर रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चलने से भी उतना फ़ायदा नहीं होने वाला हमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि लीडर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर। कि लीडर रिवर जो है कहाँ, किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। अभी हमने इसके ऊपर जो है वो पीछे क्वेश्चन किया है, लीडर रिवर का ही आगे क्वेश्चन है। तो बताएं कौन सा रिवर से ये ओरिजिनेट होता है। तो इसका आएगा कोलाहाई ग्लेशियर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहने वाला, कोलाहाई ग्लेशियर या फिर कोलहोई ग्लेशियर, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सको इसकी। तो इसका आएगा ऑप्शन ए, जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट हमारे पास कि पीर खो इज अदर नेम ऑफ विच श्राइन। पीर खो को, इसको आप जम्मू की शान भी कह सकते हैं। तो इसका क्या है, जामवंत केव। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसको यहाँ पर जो क्या है, आप शंभू टेम्पल भी है। और ये ना जब पीर खाओ नाम फेमस होने से पहले इसको जमवत खुफा कहा जाता था, जमवत केव कहा जाता था, ठीक है। पीर खाओ नाम फेमस होने से पहले, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि राज तरंगनी कॉन्टेंट्स को मैनी वर्सेस। कि राज तरंगनी में कितने वर्सेस आते हैं या कितने श्लोक आते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 7826, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। और राज तरंगनी को रिवर ऑफ किंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इन राज तरंगनी कल्हान यूज विच कैलेंडर एरा। तो बताइए, तो क्या वो शाखा एरा था? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नहीं है और हमारे पास रहने वाला। तो लोकी एरा था या फिर कली एरा था, ये हमने इसमें से निकालना है क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें दोनों कैलेंडर यूज किए थे, लुकी आरा और कैली आरा जो है वो कल्हान ने। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी आएगा। तो नेक्स्ट है द लास्ट रूलर ऑफ गोनंदा डायनेस्टी वाज। तो बताइए कौन था वो लास्ट रूलर गोनंदा डायनेस्टी का। तो जो गोनंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो थे बाल आदित्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, जो गोनंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। नेक्स्ट है कि प्रज्ञा भट्ट इज क्रेडिट टू बी द ऑथर ऑफ विच बुक। प्रज्ञा भट्ट ने कौन सी बुक को लिखा हुआ है?
ये जम्मू कश्मीर के ही सीरीज हम करवा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर का ही क्वेश्चन है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताएं इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका क्या रहेगा, राजा वली पतक, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है। इस बुक में जो है 1486 1486 से लेकर 1512 1512 AD तक का जो है वो इसमें डिटेल जो है वो लिखी गई है हमारे कश्मीर की हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। तो नेक्स्ट है कि ये टेलीविजन सीरीज बेस्ड ऑन राज तरंगनी वाज नेम्ड एज। तो ये 1886 में दूरदर्शन श्रीनगर में आई थी। तो बताएं कि राज तरंगनी के ऊपर कौन सा सीरियल था जो 1986 में दूरदर्शन श्रीनगर पर जो वो दिखाया गया था, टेलीविजन पर दिखाया गया था। तो इसका आंसर आएगा मिरास, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट हमारे पास कि विच प्लेस इन कश्मीर इज कॉल्ड कनिशहर और सिटी ऑफ स्टोन। तो बताएं क्या रहेगा इसका आंसर। कोशिश किया करें, खुद से भी अटेम्प्ट किया करें। हमारा हाफ इस लेक्चर का हाफ जो है वो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हो गए हैं लगभग। तो आपने खुद से भी जो है वो करने हैं। और एक मुझे याद आया कि JKP कांस्टेबल का ऐसे ही सीरीज करके, MCQ सीरीज करके ही क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप इस बार जो है JKP कांस्टेबल को जो एग्ज़ाम होने वाला, बहुत ही जो है ज़्यादा कंपटीशन उसमें रहने वाला है। तो आपको जितना हो सके इतनी डीप में तैयारी करनी है, और हो सके आप बुक NCERT बुक या ऐसे बुक में से ही पढ़ा करें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो अगर मकदार में पूछा जाए, देखा जाए तो NCERT बुक से ही क्वेश्चन लेकर जो है वो एग्ज़ाम में डाले जाते हैं। और आपको सिर्फ ये जो है वो जम्मू कश्मीर रेफरेंस के रिलेटेड ही नहीं पढ़ना, या फिर उसकी हिस्ट्री के नहीं पढ़ना, आपने रीजनिंग, मैथ, उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है वो सब कुछ पढ़ना। तभी ये तो अगर आपको पूछा भी गया तो 25 नंबर तक ही पूछा जाएगा। और इसमें से भी आप इसमें से भी जो सीरीज़ जो लेक्चर हम करवा रहे हैं, इसमें से भी आ सकते हैं और इससे एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, क्योंकि जो जनरल नॉलेज है ना, ये एक समुंदर है। इसमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन वो निकाल कर पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपने ज़्यादा फोकस जो है वो इंग्लिश के ऊपर करना है, और रीजनिंग के ऊपर करना है, मैथमेटिक्स के ऊपर करना है। ये स्कोर देने वाली जो है ज़्यादा चीज़ें हैं। और बाकी आपको जनरल नॉलेज जो है, जनरल अवेयरनेस है, जो इसको आपने रूटीन में रखना है, ताकि जो इसकी डिटेल में पढ़ा करें, ताकि इतना इसकी रट्टे से पता नहीं चलेगा। अगर रूटीन में पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन में से क्या पता, उसमें से जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसके रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लें। इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है, ताकि किसी भी तरीके से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर कर पाएँ। और जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो रीजनिंग की करनी है सबसे ज़्यादा, और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो इंग्लिश इतनी मुश्किल जो है वो नहीं पूछी जाती, तो वो आपको स्कोर काफ़ी स्कोर वो जो है वो जो है इंग्लिश दे पाएगी एग्ज़ाम में। और रीजनिंग भी आपको थोड़ा सा उसको भी दिमाग लगाना होता है, लेकिन टाइम बहुत खाती है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की हो तो भी वो इजी, वो भी स्कोर देने वाली है। और मैथमेटिक्स जो है वो मैं तो बिल्कुल उसका ट्रस्ट में नहीं रहता हूँ। तो मैथमेटिक्स भी आपको स्कोर दे सकती है। ठीक है, तो आगे थोड़ी सी मेहनत नहीं बल्कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है JKP कांस्टेबल का वो काफ़ी हाई रहने वाला है। ठीक है, तो हम कहाँ थे इस क्वेश्चन का। अच्छा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है हमारा। तो इसका क्या आएगा, परिहासपुरा, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्यों परिहासपुरा आएगा, क्योंकि इसको जो है वो ललित आदित्य मुक्ता पिता ने इसको बनाया था। तो इस टाइम अगर देखा जाए तो वहाँ पर ऐसे पुराने खंडर जो टाइप के जो ट्रेसेस पड़े हुए हैं, इस टाइम उतना वो कुछ नहीं है। तो इसका जो हमारा मकसद, जो इस क्वेश्चन का आंसर था, वो हमारा था ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज। एग्जाम में ध्यान से ये ऐसे क्वेश्चन करना, यहाँ पर अशोका मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर जो है अशोका ने बुद्धिज्म कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट रूलर पूछा जा रहा है। ये काफ़ी कंफ्यूजन में, अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में अशोका का नाम भी जरूर आएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपने बड़े अच्छे से एग्जाम क्वेश्चन पढ़ के ही उसका आंसर करना है। यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट रूलर पूछा गया है कश्मीर में, तो वो बताना है हमें। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन से बंदा मार खा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से करना। तो बताएं क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर आएगा सुरिंदर, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना सुरिंदर। और एक चीज़ और याद रख लेना कि सुरिंदर, इन्होंने जो कश्मीर में सिटी बनाई थी, श्रीनगर में सिटी बनाई थी, उसका नाम था नरिंदर भवन। ठीक है, नरिंदर भवन जो श्रीनगर में इन्होंने सिटी बनाई थी। सो नेक्स्ट हमारे पास कि हु इज़ बिलीव टू ट्रैवल फ्रॉम कश्मीर टू चिंगस मोनिस्ट्री ऑफ चाइना एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट टू चाइनीज।
देखिए कश्मीर से चुंगम मोनेस्ट्री है चाइना की, तो कौन से ऐसे पर्सन थे जो यहाँ से ट्रैवल करके गए और उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो ट्रांसलेट किए चाइना में, ताकि चाइना में बुद्धिस्ट या बुद्धिज़्म फैलने में कोई मुश्किल परेशानी ना आए। तो वो कौन थे? तो क्या रहेगा इसका आंसर, ये आपने बताना है। तो इसका आएगा कुमार जीवा, ऑप्शन ए, जो इसका राइट आंसर रहेगा। और ये कुशाल एम्पायर से बिलोंग करते थे। कुमार जीवा जो यहाँ से गए थे, श्रीनगर से गए थे चाइना, और वहाँ के जो एम्पायर थे उनको बोला कि हम जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो ये हम संस्कृत में जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। संस्कृत में, ये भी याद रखना कि किस टेक्स्ट में जो ट्रांसलेट की थी, संस्कृत में। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि मैं संस्कृत में जो है वो उसको ट्रांसलेट करूँगा। तो इसका आंसर ए आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है कि हु रोट शिव सूत्र, कि शिव सूत्र किसने लिखी है बुक। और एक चीज़ याद रखना कि कश्मीरी शिवइज्म को जन्म देने वाला ये शिव सूत्र ही है। तो इसका आंसर आएगा वासु गुप्ता, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि विच टेम्पल इज लोकली कॉल्ड पांडवलारी। तो कि कौन सा टेम्पल है जिसको पांडवलारी कहा जाता है लोकल भाषा में या लोकल जुबान में कह सकते हैं आप। तो कौन सा टेम्पल है? तो इसका क्या आएगा? अवंती स्वामी टेम्पल, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है। तो अवंती स्वामी को किसने बनाया था? तो ये टेम्पल अवंती वर्मन ने बनाया था, और इसी को पांडवलारी टेम्पल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट है विच प्लेस इन कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर सरपंच नेम अनंता, या अनंत कह सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सा ऐसा एरिया जिसका नाम पड़ा हुआ है अनंत के ऊपर। तो अनंतनाग इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन से ही पता चल जाता है इस आंसर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ी सी रूटीन के मुताबिक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन साथ में डिस्कस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे रटर से पता जो है वो उतना फ़ायदा हमें नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट है कि जम्मू एंड कश्मीर अकाउंट्स फॉर हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताएं जम्मू और कश्मीर की जो लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो जो है ना JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हमारा आया था 2019 में, 19-20 में, तो उसमें ये लिखा गया था कि इस जो भी है इसको अनचेंज रखा जाएगा, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है 5 सीटें, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। इसकी 5 सीटें हैं लोकसभा में। तो जम्मू की पहले भी 5 थी और अब भी 5 ही हैं, क्योंकि इन्होंने अनचेंज का कहा था। और लद्दाख की पहले भी 1 थी और अब भी 1 ही है। जम्मू कश्मीर की 5 थी और लद्दाख की 1 थी, अब भी 1 ही है। और अगर लोकसभा में बात की जाए यूटी के हिसाब से, तो जम्मू कश्मीर अभी जो है अभी भी दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर लोकसभा में है। अच्छा नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर की जो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये हमें बताना है। कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में? 4 सीटें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। जम्मू कश्मीर की 4 हैं और लद्दाख की यहाँ पर कोई नहीं है राज्यसभा में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास कि व्हेन वाज ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर इनोग्रेटेड, के ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर कब इनोग्रेट किया गया था, जिसे AIR भी कहा जाता है, AIR एयर, समझो। तो कब हुआ था इनोग्रेट? ये हुआ था 1 जुलाई 1948, मतलब 1 जुलाई 1948 बाई शेख अब्दुल्ला। इसका क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट है द ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख वाज सेपरेट इनटू डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह एंड करगिल। लद्दाख को कब सेपरेट किया गया था, लेह और करगिल में? तो इसका आएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 1979, ठीक है। 1 जुलाई 1979, 1 जुलाई 1979, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेन मधांतिका फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इन कश्मीर, जो माने जाते हैं कि फाउंडर है बुद्धिज्म के कश्मीर में, तो विजिट कश्मीर इट वाज रूल्ड बाय, जब वो कश्मीर में विजिट किया उन्होंने, तो कश्मीर में किसका राज था, कौन रूल कर रहा था उस टाइम? तो इसका आएगा अशोका। और एक चीज़ याद रखना कि मधांतिका को अशोक के कहने पर ही कश्मीर में बुलाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना। मधांतिका को जो है वो अशोक के कहने पर ही जो कश्मीर आना पड़ा था, कि आप कश्मीर में यहाँ पर आकर बुद्धिज़्म का बढ़ चढ़ का योगदान दीजिए, बढ़ चढ़ का जो है वो लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में बताएं, या जो भी कुछ इसके रिलेटेड है। तो इन्होंने बुलाया था किसको? मधांतिका को।
तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इतनी वीडियो हम थोड़ा सा नहीं करते क्योंकि बोर भी हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करते रहा करें, उससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।